सीबीएसई ने क्लास 9 के टॉपिक्स और चैप्टर को रिमूव किए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आपके एनसीईआरटी के बुक को देखे हुए। सो जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसमें जो चीज़ें डिलीट हुई हैं वो है आपका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग, जो भी नंबर का होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, उसको हटाया है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ हटी हुई है। नंबर लाइन पर जो प्रेजेंटेशन होता था, ठीक है, ये जितने भी प्रेजेंटेशन थे नंबर लाइन पे, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो बस नंबर लाइन वाले प्रॉब्लम को हटा दिया गया, बाकी सारा चीज़ आपके सिलेबस में है। ठीक है, सो नंबर लाइन में जो प्रेजेंटेशन होता था इस टाइप की प्रॉब्लम, उनको हटा दिया गया, बाकी सारी चीज़ें। चैप्टर 2 की अगर बात करें, चैप्टर 2 जो कि आपका है पॉलिनोमियल, उसमें क्या है देखो कि जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था और जो एक फार्मूला था आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इन्हीं दो टॉपिक को हटाया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसको हटा दिया गया है, इससे बनने वाले प्रॉब्लम हटा दिए गए हैं। और जो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक चलो एक फार्मूला था, उसे हटाया गया है। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हटा दिए गए हैं, तो उसको देख लेना आप। बाकी सब आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं भी आपको फॉर्मूला दिख के बता रहा हूँ कहाँ पर है वो, ये वाला प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर है, ये 12 और 13 में दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम आपको हटा दिए गए हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर 3, आपको पूरी पढ़नी है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसे आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं हटा है। ठीक है, एंड जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसे डिलीट कर दिया गया, मतलब उसे नहीं पढ़ना है आपको। मैं आपको बताता हूँ, ये तो पूरा ही पढ़ना चैप्टर। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसे डिलीट कर दिया गया है, इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें। ठीक, फिर आता है लाइन एंड एंगल, उसकी बात कर लो। तो ये जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, ये डिलीट कर दिया गया है ना, तो ये तो डिलीट है हमारा। फिर हमारा जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ये पूरा हमें पढ़ना है। ये चीज़ हमें पूरी पढ़नी है। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। अगला जो चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स, इसमें थ्योरम हटे हैं। ठीक है, वो थ्योरम मैं आपको पढ़ देता हूँ आपके स्क्रीन पे लेके। कह रहे हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। कौन से डिलीट हुए हैं? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू, मतलब ASE जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की वो डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसका जो प्रूफ है और इसके जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो डिलीट हुआ है ट्राइंगल इनइक्वलिटीज, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड। ठीक है, ये दो चीज़ आपको हटा दिया गया है, बाकी सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर आपका जो चैप्टर आता है कोऑर्डिनेटर्स, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्कल्स, ये चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सॉरी, एरिया, एरिया जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 एरिया, वो डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 10 में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है आपका सर्कल। उसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देयर इज़ अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता था हर बार हाफ ईयरली में, तो वो नहीं पढ़ना है हमें अब, या उस पर बनने वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है हमें। और सेकंड हमें क्या नहीं पढ़ना है चैप्टर में, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑन द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। तो ये दो जो थ्योरम थे हमें ये नहीं पढ़ना है। फिर जो चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, वो भी नहीं पढ़ना है हमें क्या दिया होता था, हमें दिया होता था क्या, कंस्ट्रक्शन उठा एक पेरीमीटर दिया होता था। मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन वाले में कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं आपको। हीरोइन फार्मूला हट गया है आपके सिलेबस में से,
एप्लीकेशन ऑफ हीरोइन फार्मूला, ठीक है, वो हट चुका है। ये लिखो दो, एप्लीकेशन ऑफ हीरोइन फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटल, ये हट चुका है, डिलीट हो चुका है, तो इसे नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, एप्लीकेशन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में अभी आते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या होता था, एक पेरीमीटर गिवन होता था और एक बेस गिवन होता था, फिर हम ट्रायंगल बनाना होता, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एंड जो चैप्टर आपका 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 13। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में पता है क्या नहीं पढ़ना है, हिस्टोग्राम नहीं पढ़ना है, हिस्टोग्राम को आपको नहीं पढ़ना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुपेड डाटा, वो नहीं पढ़ना है। एक दो टाइप के डाटा होते हैं, एक ग्रुपेड डाटा होता है, एक अनग्रुपेड डाटा है। तो जो अनग्रुपेड डाटा है, मतलब जो ऐसे ऐसे फैले रहते हैं, जैसे ये टाइप है, इसके मीन मीडियन मोड आपको नहीं पढ़ना है, अनग्रुपेड डाटा के। ये हमारा अनग्रुपेड डाटा होता है, इसका हमें मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी आपको पूरी पढ़नी है, यहाँ लिखा है नो डिलेशन, यानी आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा।